आज का दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए काफी अहम दिन था, क्योंकि हाईकोर्ट में दो ऐसे मामले थे जिन पर सुनवाई होनी थी और ये दोनों मामले ही सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े हुए थे। पहला मामला जिसमें ईडी के समन के खिलाफ वो हाईकोर्ट गए थे, जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी याचिका को नहीं सुना गया और ये कहा गया कि हाईकोर्ट में ये मामला सुना जाएगा। उसके बाद हाईकोर्ट का उन्होंने 23 सितंबर को रुख किया था। लेकिन अब एक दूसरा मामला भी था जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और ये मामला था खनन आवंटन का, यानी खनन पट्टा के आवंटन का, लीज का ये मामला था जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। आरोप ये था कि मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्रियल यूज की जमीन अपनी पत्नी और साली के नाम से ली है। इस मामले की भी सुनवाई हुई है और वर्चुअल मोड पर वरीय अधिवक्ताओं ने इस मामले की पैरवी की है मुख्यमंत्री के तरफ से, नामी वकीलों ने। जानते हैं कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, डिटेल से करिश्मा से। करिश्मा, आज का दिन काफी अहम था, कोर्ट की गतिविधियां भी, मीडिया की नजरें भी कोर्ट में टिकी हुई थी कि मुख्यमंत्री के दो मामले हैं और दोनों मामलों में क्या फैसला होता है, क्या सुनवाई होती है, किस तरह बहस की जाती है। तो खनन पट्टा आवंटन को लेकर भी काफी सुर्खियों में ये मामला रहा। सीएम को ईडी तक ने तलब किया था और उस मामले में सीएम गए थे, पूरे दिन भर उनसे पूछताछ हुई थी। इस मामले पर भी सुनवाई हुई है, क्या कुछ हुआ कोर्ट? जी देखिए, आपने सही कहा आसिया कि आज का दिन झारखंड वासियों के लिए काफी अहम था, क्योंकि दो मामले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर था। एक तो ईडी के समन को जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चैलेंज किया था हाईकोर्ट में, और दूसरा था खनन लीज पट्टा आवंटन को लेकर। पहला वाला तो हम लोगों ने तमाम दर्शकों को जानकारी दे दी, लेकिन दूसरा जो है खनन लीज पट्टा आवंटन के मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। और अपने दर्शकों को हम बताएंगे कि मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान पार्टी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की है और उन्होंने अदालत को कहा है कि ये केस जो है दूसरे केस से बिल्कुल अलग है। साथ ही साथ अगर सीएम ने की पत्नी और साली के नाम से जो खनन लीज पट्टा का मामला सामने आ रहा था, उसको लेकर यहाँ पर कहा गया है कि वो इंडस्ट्रियल यूज की जमीन ली गई है। दूसरी ओर अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करेंगे तो उनकी ओर से जो अधिवक्ता है, वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने बहस की और उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया था, तो इस मामला का कोई तुक नहीं है, कोई मामला बनता नहीं है। हालांकि इसको लेकर देख सकते थे किस तरीके से झारखंड की जो सियासत है आसिया, वो काफी जो सियासी सरगर्मी है वो काफी तेज हो गई थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ही नाम से यहाँ पर और अपने परिवार वालों के साथ साथ अपनी पत्नी और अपनी साली के नाम से यहाँ पर खनन पट्टा का आवंटन किए थे, जिसको लेकर कई लोगों ने कई तरह की यहाँ पर प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन आज का दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए खास था। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक संवैधानिक पद पर है और उन्होंने अपने नाम के साथ साथ अपनी पत्नी और अपने साली और अपने घर वालों के नाम का यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूज की जमीन ली है। तो आज इसको लेकर सुनवाई हुई है और अगली जो सुनवाई है वो 29 नवंबर को निर्धारित की गई है। तो कह सकते हैं कि 29 नवंबर को इस मामले को भी लेकर तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी आसिया, क्योंकि अभी कुछ बोलना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि आज जिस तरीके से सुनवाई हुई है उसे तो ये पता चल गया है कि दोनों की तरफ से बहस जो है यहाँ पर रखी गई है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जो वरीय अधिवक्ता है कपिल सिब्बल और अन्य जो दो अधिवक्ता है, उन्होंने यहाँ पर तमाम चीजों की जानकारी दी है कि इस मामले को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है तो ये मामला बनता नहीं है। अब 29 नवंबर को आसिया क्या कुछ चीजें होगी, आखिर बहस होगी तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये 29 नवंबर को ही पता चलेगा। बिल्कुल, इस मामले में आपको बता दें कि सुनील कुमार महतो हैं जिन्होंने एक जनहित याचिका दायर की थी इस खनन पट्टे आवंटन को लेकर। इस मामले पर यह सुनवाई चल रही है। अब काउंटर एफिडेविट के लिए वक्त मांगा गया हाईकोर्ट से प्रार्थी की तरफ से, इसलिए अब 29 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई है। तो दो तारीखें जो मुख्यमंत्री के लिए अब काफी महत्वपूर्ण है। 13 अक्टूबर की तारीख जब ईडी के सम्मन पर मामले पर उनकी अगली सुनवाई होगी, यानी एक दिन बाद इस मामले की सुनवाई होनी है। और दूसरा ये खनन पट्टा लीज आवंटन का जो मामला है, ये इस मामले की सुनवाई अब 29 नवंबर को तय की गई है, यानी थोड़ा लंबा इंतजार इस मामले में करना होगा, थोड़ी राहत मुख्यमंत्री के लिए भी। लेकिन क्या इस मामले में अब सुनवाई के बाद क्या फैसला होता है, क्या जो प्रार्थी है जिन्होंने जनहित याचिका दायर की है वो किस तरह से अपने पक्ष को रखते हैं, कैसे काउंटर करते हैं, इन तमाम चीजों पर कोर्ट में कैसी बहस होती है, अब तक हम पहुंचाते रहेंगे और इसी तरह इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।
के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।